ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। क्वार्टर टेस्ट है हमारे पास, फोर्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, सर्कुलेटरी मोशन के एमसीक्यूज है। फर्स्ट वन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ कार with 40 km per hour due east with respect to itself zero ही होगी। अब वो run along a straight path for the first half distance with velocity v1 and the second half distance with velocity then। अच्छा, जब डिस्टेंस सेम होता है ना तो हम फार्मूला यूज करते हैं v1 v2 v1 प्लस v2 इधर 2। अब ये फर्स्ट फार्मूला देख लो ना, 2 बाई वी इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर आप रीअरेंज कर ले तो इससे हमारे पास यही वाला फार्मूला बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास है अ टाई कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। इसको मैं ऊपर कर लूँ। स्पीड 20 किलोमीटर एंड विदाउट स्टॉपिंग एट बी रिटर्न टू ए कांस्टेंट स्पीड वी इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 20। एवरेज स्पीड क्या है 24 है। डिस्टेंस क्या है टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम में मैं s बाई वी पुट कर सकता हूँ ना, s बाई वी, s यानी x डिवाइड बाई पहला v क्या है 20, x बाई दूसरा v मैंने मालूम करना है। अब मेरे पास 24 और वो 2x हो जाएगा ना, ये 2 इधर x ऊपर और नीचे मैं 1/x कॉमन ले लूँ ना तो ये 1/20 और प्लस 1/v, तो ये x कट जाएगा। अब इस 24/2 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके एलसीएम ले लेता हूँ 20v, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस v, ठीक है, और ऊपर 1 है तो अब ये 20v ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 20v डिवाइड बाई 20 प्लस v। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 20 प्लस v 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास v बच जाता है जो कि 30 हमारे पास आता है, ठीक है। 72 है हमारे पास क्या, कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलो एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड। देखो ना डिस्टेंस फिर सेम है, डिस्टेंस सेम है तो 2v1 2 इंटू v1, तो ये फार्मूला यूज करके सिंपल वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 24 है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल आर लेस देन 1 इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल और स्मॉल ऑफ दिस इंटरवल मे बी इट्स मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास। और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म आई मीन वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉट पासिंग थ्रू। पहले रेस्ट है तो ओरिजिन से तो होगा, ये रॉन्ग है। पैरेलल टू कोई रेस्ट में तो नहीं है जो टाइम एक्स, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सेस इनफाइनाइट भी नहीं है, तो नन हमारे पास हो जाएगा। स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास करेक्ट है। 77 है कि a boy is throwing ball into the air, throwing one where the previous one is at its height to the ball rise he throw once a second। टाइम क्या है v is equal to gt, टाइम क्या है 1 है तो v जो होगी वो g के बराबर है, ठीक है। अब हाइट मालूम करना, हाइट क्या होता है vi स्क्वायर यानी v का स्क्वायर यानी g का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, g कट गए, g बाय 2 क्या होता है 4.9 मीटर। और a ball released from a certain and fall 1 मीटर in 1 सेकंड। अच्छा देखो ना, ये 1 सेकंड और 4 सेकंड में क्या होगा, ये हमारे पास रेशियो होता है 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड 1 मीटर, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 9, 4 सेकंड में 16। अब इसको इसने 1 सेकंड में क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 5 5 मीटर, तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 29 को 5 से करो 45, उसने फोर्थ का पूछे ना, 16 को 5 से करो 80 मीटर मेरे पास हो जाएगा। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड रिलीज अ बम्प, हैज द बम्प मूव अवे फ्रॉम द एरोप्लेन इट विल, तो always be vertical below the aeroplane or a stone is projected with an initial velocity at some angle with a small piece separated from the stone before the stone maximum, then this piece will fly side by side with the parent stone along a parabolic path। A bag is dropped from an aeroplane flying horizontal, if the air resistance is ignored, air resistance ignore है तो वो directly above the bag होगा। और two cars are moving with opposite direction with speed v, what is the magnitude of their relative velocity, रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट है, अपोजिट में वेलोसिटी जमा होती है, ठीक है, तो 2v मेरे पास हो जाएगा। और अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एंड अ बुलेट फायर ईस्ट विद वेलोसिटी 10, तो वेलोसिटी अपोजिट है जमा होगी 15, टाइम क्या दे रहा है 10, टाइम दे रहा है मेरे पास 8 सेकंड, ठीक है। एस मालूम करना, एस क्या होता है वीटी, सिंपल 15 और 8 को मल्टीप्लाई करो 120 मीटर, आंसर आ जाएगा। अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अच्छा पहले मैं एक्सेलरेशन मालूम का, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 144 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 3600 वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, तो 3600 ये कट जाए, 36 4 44 4 10 40 और 40 का स्क्वायर 1600 और एक्सेलरेशन होता है v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, 2s क्या है 400 है, ठीक है, तो 0 0 फिर कट गए, 4 4 16, 2 कम 2 2 2 4, एक्सेलरेशन मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे क्या मालूम करना है, मैंने अब मालूम करना है देन द टाइम टेकन विल बी, टाइम मेरे पास क्या होगा, तो s इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर, s क्या है 400 है, 2 मल्टीप्लाई कर लो
और एक्सेलरेशन भी नीचे आ जाएगा 10 10 40 2 80, सॉरी रॉन्ग नहीं होगा, s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन में तो 2 पुट करना है, 2 2 कट जाएगा उस तरफ t स्क्वायर, स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट 20 सेकंड होता है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 85 है, अ फुटबॉल इज किक्ड वर्टिकली अप रीचेज हाइट h एंड कांट डाउन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ h इज, a football is kicked vertically up reaches the height h and come down to the starting point in 4 सेकंड, मतलब वैल्यू ऑफ h, यानी ऊपर तक ये जो गए ना वो 2 सेकंड में गए, तो h की 2 सेकंड में गए, तो s क्या होता है 1/2 AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन 10 है, t क्या है 2, 2 2 4 2 कम 2 2 2 4 4 2 2 2 4 10 2 20, तो 2 × 9.8 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 हमारे पास क्या है कि a stone is dropped from height of 490 meter from the ground, it will hit the ground, simple horizontal time का फार्मूला क्या है 2h/g, अब h भी दिया हुआ है 2a/g, सिंपल पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा और हमारे पास 10 सेकंड आता है। इफ टू बार ऑफ सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ, हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी इनकी सेम होगी। ठीक है, बोथ v इज इक्वल टू, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2gh, हाइट पे डिपेंड करते हैं हमारे पास। 88 है, a stone is dropped from the top of a tower and reaches the ground in 3 seconds, then the height of the tower will be, height of the tower हमारे पास क्या होगा, stone is dropped from the top of a tower, t is equal to 2h/g, टाइम क्या है 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, g उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और नीचे 9 10 90 90/2 45 मीटर, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। 89 है, a ball takes 3 seconds to fall from height h1 and 40 seconds to fall from height h2, then h will be, तो हाइट का हमें पता है s डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, s1 डिवाइड बाय s2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास अब बॉल टेक t सेकंड एंड फॉल फ्रॉम हाइट h1 एंड 40, तो ये 1 है और नीचे 16 हो जाएगा, तो 1/16 करो तो इसमें हमारे पास d वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, 90 है हमारे पास, स्टोन स्टार्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द स्टोन ड्यूरिंग 4th एंड 12th सेकंड। अच्छा देखो ना, ये अभी 4th और nth सेकंड के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 1:3:5:7:9। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 4th और 5th, 4th 7 है और 5th क्या है 9 है, 4th और 3rd, 4th 7 है और 3rd क्या है 5 है, तो 7/5। 91 है कि a ball is thrown upward if air resistance is to be neglected then the time of ascent, तो वो बिल्कुल इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट होगा हमारे पास। ठीक है, जितना चढ़ाई में है उतना हमारे पास वापस आने में भी लगेगा टाइम इसका। 92 में हमारे पास कह रहा है कि रेलवे ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग और ब्रिज 600 मीटर लॉन्ग, तो डिस्टेंस को जमा कर लो, 200 जमा 600 800। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन 800 है ना हमारे पास, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन 36 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 36 × 1000 × 3600, तो 2 0 गए, 36 36 गया, 1 0 गया, 80 सेकंड मेरे पास बच रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इज गिवन बाय s = at + bt स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी s = vat + 1/2 at स्क्वायर, और इधर उसने उसकी जगह क्या दिया है bt स्क्वायर, तो t स्क्वायर कट जाएगा, एक्सेलरेशन मेरे पास 2 टाइम ऑफ v हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 है मेरे पास, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 360 रिलीज बम, तो हॉरिजॉन्टल टाइम के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, t = 2h/g, सिंपल पुट करो और हमारे पास ये 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 95 है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्रिपल देन इट्स मैक्सिमम रेंज, रेंज वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है, वेलोसिटी ट्रिपल करोगे तो रेंज मेरे पास 9 टाइम हो जाएगी। 96 है मेरे पास कि स्टोन रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन विल, कौन सा पाथ, पैराबोलिक पाथ करेक्ट है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown with velocity of 10 meter per second and angle of 60 degree with the horizontal its momentum at highest point, मोमेंटम में cos थीटा होता है, cos 60 पे हाफ होता है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा हमारे पास, अगर 10 था तो 5, 20 था तो 10 हो जाएगा। मंकी कैन जंप अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन द वेलोसिटी ऑफ मंकी विल बी, रेंज क्या होता है v²
डिवाइड जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 200 इधर स्क्वायर रूट, तो 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 और 14 वी के बराबर मेरे पास हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है 99 है मेरे पास। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी अगर 4 था तो उसको ये नाम कर दे रहा है यू। अब कह रहा है मैं 5 कर रहा हूँ 25, ठीक है 25 गुना मेरे पास बढ़ रहा है ना। अब कह रहा है कि पहले 2 सेंटीमीटर था तो 4 हो रहा था, उसका नाम यू था। अब ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में अगर 10x आप 10 पुट करोगे तो 100 हो जाएगा ना। 100 को आप क्या नाम आप दोगे, तो 100 और 4 में कितना फर्क है 25 का फर्क है, तो ये 25 यू मेरे पास हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है और 100 में है कि कार मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर बी स्टॉप बाय अ ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा देखो ना S1 डिवाइड बाई S2 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई VT स्क्वायर। S1 क्या दे रहा है मुझे, S1 दे रहा है ये मेरे पास 6 और उस तरफ वेलोसिटी दे रहा है 50 का स्क्वायर। फिर मेरे पास S2 पूछ रहा है और उस तरफ वेलोसिटी मेरे पास दे रहा है 100 का स्क्वायर। तो 50 से कम 50, 50 दोनों 100, 1/4, 4 उधर चला जाएगा 6 4 24 और S2 इधर आ जाएगा तो S2 24 मीटर के बराबर मेरे पास होगा। ठीक है और 101 है मेरे पास 101 कि a ball of mass 1 kg collide with the wall with speed and rebound with the same if the mass of the wall is taken in the work done। तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, वर्क डन मेरे पास क्या होगी, हम वर्क डन 0 लेंगे। ठीक है 102 है हमारे पास इफ द force acting on a body is inversely proportional to its velocity। ठीक है then the kinetic energy। अच्छा देखो ना फोर्स F डॉट V पावर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वर्क काइनेटिक एनर्जी, ये सारे होते हैं काइनेटिक एनर्जी में मैं F डॉट S पुट कर सकता हूँ। ठीक है फोर्स में 1/V और V में मैं पुट कर सकता हूँ, S में मैं पुट कर सकता हूँ VT। तो S फिर कट जाएगा और जो हमारे पास आ रहा है ना T के साथ, हमारे पास T की पावर 1 के साथ हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है तो 102 में मेरे पास B हो जाएगा। और अ पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट द ऑब्टेन द थ्राइस एज मच। अच्छा देखो ना ट्रिपल कर रहा है हमारे पास, मास को भी ट्रिपल कर रहा है वेलोसिटी, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क, वर्क में वही काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को भी ट्रिपल, तो 9 वेलोसिटी पे स्क्वायर होता है उसको ट्रिपल कर रहा है, वो 9 मास को ट्रिपल कर रहा है, 3 गुना बढ़ेगा तो 9 3 27 टाइम हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 104 है टू बॉडी ए एंड बी हैविंग मास इन द रेशियो 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी देन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब क्या पूछ रहा है मोमेंटम का रेशियो, तो m उधर चला जाएगा। ठीक है m1 काइनेटिक एनर्जी और नीचे यानी डायरेक्ट है बट ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो m1 मुझे क्या दे रहा है 1 और काइनेटिक एनर्जी नीचे 4 1 और 4 और ऊपर वो दे रहा है 4 और 1, तो ये कट जाएंगे 1:1। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें आएगा 104 में। 105 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 40 सेकंड इफ ट्रेवल s1 फॉर फर्स्ट 20 सेकंड एंड s2 फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। तो फर्स्ट 20 सेकंड है ना हमारे पास, तो इसके लिए रेशियो हमारे पास तो हो जाएगा, अच्छा हम डायरेक्ट कर लेना S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T1 का स्क्वायर, S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T2 का स्क्वायर। ठीक है तो फर्स्ट 20 सेकंड में हो जाएगा 20 - 0 400 आएगा। ठीक है और सेकंड में होगा 40 का स्क्वायर -20 यानी 40 का स्क्वायर 1600 देता है और 1600 - 400 1200, तो 400 एक हम जाते हैं तो 1:3 यानी S2 जो होगा ना वो 3 टाइम ऑफ S1 मेरे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हम लेते हैं ना, टोटल तो 40 है, पहले 20 सेकंड तो वो 20 - 0 और थर्ड जो होगा वो 40 - 20 होगा तो वही 20 बट नेक्स्ट 20 सेकंड है। ठीक है 106 में मेरे पास कह रहा है कि 50 न्यूटन फोर्स चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम 5 न्यूटन टू 10 न्यूटन। टाइम फोर्स क्या होता है मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, टाइम पूछ रहा है फोर्स नीचे आ जाएगा। मोमेंटम मेरे पास क्या है, मोमेंटम मेरे पास है 10 से 5 चेंज हो रहा है तो 5 हो जाएगा और फोर्स 50 है, 5 6 5 10 50 1/10 0.1 देगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है 107 में एक स्टोन ड्रॉप फ्रॉम 5 मीटर हाइट, हिट वेलोसिटी एंड टाइम जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड। तो 5 मीटर 1 सेकंड होता है। ठीक है 5 मीटर तो 1 सेकंड में वेलोसिटी वो जी के मुताबिक ही बढ़ेगी, तो v = g 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम तो 1 सेकंड होगा। ठीक है तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और अ बम्बर इज मूविंग विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड वांट टू हिट द टारगेट 20 मीटर बिलो इट बम्बर शुड फायर एट।
कौन से रेंज पे फायर। तो देखो ना रेंज वी आई होता है वी आई एक्स, एक्स वही यानी एच वी आई टी ना, और टी में वही 2h/g हॉरिजॉन्टल वाला टाइम। तो वी आई हमें पता है कितना दे रहा है 100, 2 पता है दिए हुए h 20 है, g हमें 10 है, तो पुट करो आपके पास ये 200 मीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है, सॉरी ए। और अ गन हैज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 1000 देन इट्स मैक्सिमम वर्टिकल रेंज विल बी। अच्छा देखो ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम 45 पे लेते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल रेंज हम 90 पे लेते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। तो वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी एंड साइन 90 पे मेरे पास क्या होगा। अच्छा इसके लिए हम ये शॉर्टकट फार्मूला भी वी आई स्क्वेयर बाई 2 को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है, और 2 को डिवाइड भी कर दो, तो वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2g, तो वही हाइट बन गया ना हाइट। तो रेंज का हाफ जो होगा ना फिर ये हाइट होगा। रेंज क्या था 1000 मीटर, तो हाइट इसका फिर क्या हो जाएगा 500। ये यानी ये मैक्सिमम में हम हिस्सा लेते हैं। डायरेक्ट R इज इक्वल टू 2h ले सकते हो, ठीक है। अब h R 1000 है तो h क्या हो जाएगा 500। और वो जो दूसरा है उस पर हम क्या कहते हैं 76 डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे 4 टाइम ऑफ h होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तो इसने मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पूछा हुआ। अच्छा अ बोर्ड इज एट रेस्ट, और अगर 45 डिग्री पे कहते फिर तो 4 टाइम ऑफ h होगा, ठीक है। अ बोर्ड इज एट रेस्ट हैविंग 20 kg मास देन अ डॉग। अच्छा सिंपल m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अ बोर्ड इज एट रेस्ट हैविंग मास, बोर्ड का मास क्या है 20, देन अ डॉग ऑफ मास 5, और वो रन कर रहा है विद 5 5 25 25 बाई 20 करो तो ऑलमोस्ट 1.2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और 111 है हमारे पास के द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट समिट पॉइंट फॉर एन एंगल 60 डिग्री। वेलोसिटी में cos थीटा होता है और cos 60 पे हमारे पास क्या होता है हाफ होता है, ठीक है, हाफ। 112 में हम आते हैं 112 में कह रहे हैं टू बॉडी हैज वेलोसिटी v1 10 एंड v2 10 आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में वेलोसिटी जमा होती है। और फिर हमारे पास है ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एट t0 इज शोन इन द स्पीड द पार्टिकल एट t 14 सेकंड। 14 सेकंड पे हमारे पास क्या होगा। तो 14 सेकंड पे देखो ना 1/2, ये मेरे पास 4 है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या है 4 है, ठीक है। हमारे पास 113 है ना, तो 2 हमारे पास आता है 113, नहीं रॉन्ग नहीं हो गए हम। पहले हमारे पास ये 1/2 लेंथ जरा विड्थ ये 4 है, और 4 × 4 16, और 16 का हाफ 8, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 4 6 ये हैं, और 6 4 10, 6 4 24, ये 24 ये हो जाएगा। फिर हमारे पास है फिर ये 2 और 4, तो 2 और 4 मेरे पास कितना बनता है 4 2 8, और इसका हाफ 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर नीचे मेरे पास माइनस में होगा क्योंकि अपोजिट में तो 4 और विड्थ क्या है मेरे पास 2, तो 4 2 8 बट -8, तो 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 4 2 8, और हाफ भी तो करो ना 4, तो 36 और है ना 24 4 28, 28 और 8 36, और 36 माइनस ये 4 है और ये 2 है, ठीक है। तो हाफ 36 - 4, तो ये 34 के आसपास हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसने भी 14 सेकंड तक पूछा है, ठीक है, 14 सेकंड पे यस। फिर हमारे पास है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग पार्टिकल शो विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव, जब नीचे आ रहा हो तो देखो ना ई पॉइंट में मेरे पास ये नीचे आ रहा है, तो इसमें और अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अच्छा देखो ना अपवर्ड है, बॉल को हमने क्या कर दिया अपवर्ड किया हुआ, ठीक है। तो उसकी पहले वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी, जाएगी 0 हो जाएगी। फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आएगा ना, फिर उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। देखो ना पहले वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम थी कम कम 0, और उसके बाद फिर हमारे पास बढ़ रही है, बट इसमें हम ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट लेंगे। क्यों सी वाला? क्योंकि देखो ना वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो अपोजिट हो गई, उधर उसने डायरेक्शन अपोजिट नहीं ली,
उधर वहीं पॉजिटिव में उसने मैक्सिमम कर दिया। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे डायरेक्शन भी इसकी अपोजिट है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी वापस आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब अपोजिट, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था और वेलोसिटी अपवर्ड थी, अब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो दैट्स वाई फिर ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और अ 10 ग्राम बॉल एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, अनदर आइडेंटिकल बॉल मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द इलास्टिकली देन अनदर आइडेंटिकल बॉल, तो बॉल दोनों मास सेम है, ठीक है। तो जब टकराएगा वो तो फुल कन्वर्ट कर देगा वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है, तो फिर तो जीरो ही रह जाएगी। देन वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग बॉल आफ्टर कोलिजन सेम है, तो वो अपनी सारी वेलोसिटी उसको कन्वर्ट कर देगा और खुद रेस्ट में आ जाएगा। इफ 2 किलोग्राम कैट रन ऑन अ वॉल ऑफ रूम 5 मीटर हाई इन 2 सेकंड, एंड द पावर mgh2, g क्या है 10 है, h क्या है 5 मीटर है, डिवाइड बाय टाइम क्या है 2 2 कट गए 10 5 50 वाट। द मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मास तो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो तो वेट होता है जो कि जी की वजह से हमारे पास चेंज होता रहता है। और 119 है अब हमारे पास के, इफ़ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन एक्सप्लोड इमीडिएट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, हमारे पास करेक्ट है। टू बॉडी हैव मास इन द रेशियो 1:1 काइनेटिक इन द रेशियो, आई थिंक ये भी हम पीछे भी हमने किया, ठीक है, एक 1:4 है, ठीक है, तो 1:1 ही करेक्ट है। पीछे हमने क्वेश्चन किया 2 किलोग्राम स्टोन इज व्हीरल इन अ वर्टिकल, तो mv² डिवाइड बाय r, मैक्सिमम टेंशन है ना, टेंशन और बॉटम इधर सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन माइनस mg, सिंपल ये देखो फार्मूला पुट के आपके पास 30 न्यूटन आएगा। और लास्ट वन इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व फॉर अ रोटेटिंग सिस्टम, स्पीड डबल देन इट्स, अच्छा देखो ना, अगर एक को ये डबल कर रहा है तो आई मेरे पास हाफ हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।